हेलो स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड्स। अब यहाँ पे आपको सेट्स जो है वो लिस्टिंग मेथड में लिखना है। सेट लिखने के दो मेथड है, आपको पता है कौन सा है। एक रूल मेथड है और एक कौन सा है, लिस्टिंग मेथड। ठीक है, तो हम लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे। यहाँ पे लिस्टिंग मेथड में पता है हमको जितने भी एलिमेंट्स है कॉमा डाल डाल के लिखना है कर्ली ब्रैकेट्स में। तो यहाँ दिया ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। तो इंडियन सोलर ईयर का जो है सारे मंथ के नेम लिखने हैं हमको, ऑल मंथ्स लिखने हैं। तो क्या है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भद्रपदा, अश्विन, कार्तिक, अश्विना भी बोलते हैं, अश्विन भी बोलते हैं। ओके, अश्विना, कार्तिका, अग्रहण, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये मंथ्स आपको याद करने होंगे बच्चों, याद कर लेना आप। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड के जो लेटर्स हैं क्या क्या है, COPMPLEMENT, ये हमको लिखना है। क्वेश्चन में क्या दिया, यहाँ पर दे दिया ना, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो सेट्स लिखना है लिस्टिंग मेथड से। तो सेट का नेम दे दिया हमने, यहाँ पे A दिए तो इसका नाम B दे देते हैं, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। अब ये अल्फाबेट्स का जो है सेट लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे C है, C उतार दिए, कॉमा डाल के सारे एलिमेंट्स कॉमा डाल के उतारते हैं, हमको पता है सेट में। O लिख दिया, कॉमा डाला, M लिख दिया, कॉमा डाला, P लिख दिया, कॉमा डाला, L लिख दिया, कॉमा डाला, E लिख दिया, कॉमा डाला। अब उसके बाद में M हमने नहीं लिखा। तो ये एक बात याद रखनी है आपको बच्चों कि सेट में जो है कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। यहाँ पे भी अगर आप कोई भी नेम को रिपीट कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई वर्ड है उसके अल्फाबेट्स हमें लिखने हैं तो वो अल्फाबेट अगर जैसे कि यहाँ पे हमारे पास M 2 मरतबा आया है, E 2 मरतबा आया है, तो उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, उसको सिंगल टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। तो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स हमको पता है कितने हैं, 5 है, जिससे हम सेंस कर सकते हैं। नोज से स्मेल करते हैं, ये ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन है। ईयर्स है, आईज है, टंग है, स्किन है। तो ये 5 जो है ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स है, ये हम आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं बच्चों, क्या दिया है। सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, 1 से लेके 20 तक के प्राइम नंबर का सेट हमको लिखना है। सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, तो 1 से लेके 20 तक के बीच के जो प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट लिखना है हमको। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, नेम दे दो सेट का, ABCD, कुछ भी हम नेम दे सकते हैं, इसको A भी दे सकते हैं। चलो अब कहाँ से, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं बच्चों, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, याद आया। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिविजिबल है, किसी और टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं 1 से लेके 20 तक के बीच में। तो देखो अगर मैं 1 2 3 20 तक नंबर उतार लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से करके 20 तक। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ आपको 1 से 20 तक है तो 1 को काउंट नहीं करेंगे, 20 को काउंट नहीं करेंगे, 2 से 19 तक हम काउंट करते हुए जाएंगे। तो अब प्राइम नंबर देखो, ये तो क्या है, इवन प्राइम नंबर है हमारे पास। तो प्राइम नंबर भी है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं है, 4 तो इवन नंबर है, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 9 भी इवन नंबर है, 11 है, उसके बाद 10 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 11 है, उसके बाद क्या है 13, वो अपनी टेबल में आता है। इस तरह से आपको याद रखना है। 17 है, उसके बाद 19। समझ गए बच्चों। तो प्राइम नंबर जो है 1 से 20 के बीच में, तो 1 भी नहीं लिखना होगा आपको, 20 भी नहीं लिखना होता है सेट में, उसके बीच का नंबर्स लिखने होते हैं। तो 1 के बाद में क्या आता है, 2 जो कि प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, तो हमको सिर्फ प्राइम नंबर बोला है, तो प्राइम भी है, इवन भी है, तो बस हमने प्राइम लिख दिया। 2 3 5 7 11 13 17 19 तक इतने प्राइम नंबर्स हैं। अब उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। Names of the continent of the world। तो वर्ल्ड में जितने कॉन्टिनेंट है उनके नेम्स लिखने हैं। तो पता है आपको कितने कॉन्टिनेंट्स हैं बच्चों, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स है। ओके, कौन कौन से हैं,
बी नेम दे देते हैं इसको, एशिया, वेरी गुड, सब बच्चों को पता है मेरे ख्याल से। अफ्रीका, आई होप कि बच्चों को ये पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता है तो आप याद कर लेना, सेट में लिखा दे रही हूँ। आपके पास पीछे आंसर है, आंसर में भी आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें से आप देख के कॉपी करके याद कर लेना, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों, तो ये 7 कॉन्टिनेंट है, ये आपको याद रखना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ हैं सनशाइन उर्दू चैनल पर। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।